पीजे सर, आप क्या समझते हैं इमरान खान का फौरी इंतखाबात का जो इकदाम है क्या वो कारगर होगा? देखिए, नंबर वन, अभी बड़ी अच्छी बात की है चौधरी साहब ने। हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क के अंदर। हम बात बड़ी करते हैं थेरेटिकली, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होते नहीं हैं, डेमोक्रेसीज नहीं है। एक, जब हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं तो, और एक तो इमरान खान की आप मुझे हर शो के अंदर 20 मिलीग्राम की सुबह गोली देते हैं, फिर दोपहर को देते हैं, फिर शाम को। आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम इमरान। ठीक है, वेर इज़ रेलिवेंट, टॉक अबाउट इट। एक दूसरी चीज़ ये है, इमरान खान ने अपना एक बयानिया रखा है, उसने मेंटेन रखा अपना प्रेशर। लॉन्ग मार्च पे चला गया, आगे नथिंग हैपेंड, और उससे पहले वो साइफर का था, फिर अमेरिकन कंस्पिरेसी एंड ऑल दैट। सो उसने मेंटेन एक प्रेशर रखा है। द फाइनल प्रेशर एंडेड लेट्स से 2 days अगो, जबकि इलेक्शन की डेट नहीं आई, और अब द लास्ट रेजॉर्ट अब आया है कि भाई आप असेंबलीज को डिज़ोल्व कर दें। अब आप असेंबलीज को डिज़ोल्व करेंगे, क्या विल इट ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द कंट्री और विल इट ब्रिंग एनर्की इन द कंट्री? ये आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। अब इसके अंदर हमने देखना है कि व्हाट नेक्स्ट। अब पीटीआई को भी अब मेरा ख्याल रिव्यू करना पड़ेगा अपना, जिसको हम इनको कहते रहे यू टर्न नहीं होता, आप रिव्यू करते हैं अपने पॉलिसीज़ को और अपने डिसीजंस को। तो इस रिव्यू के अंदर अब आप क्या आगे करेंगे, लेट्स वेट एंड सी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो इफ्तिखार ने पहले बात की है, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट हैज़ टू प्रिवेल। पीजे सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज़ाद उम्मीदवारों के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर बढ़तरी हासिल की है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? देखिए, मैनिफेस्टो की बात नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आज़ाद कश्मीर में दे डोंट लाइक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टू इंटरफेयर इनटू देयर वर्क। एक, आज़ाद कश्मीर में जो मर्जी वज़ीर आज़म आ जाए, जो मर्जी प्रेसिडेंट आए, आज़ाद कश्मीर को सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और आईजी चलाता है, दैट्स इट, पीरियड। पावर्स इनके पास हैं, चलाते ये हैं। हम बात करते हैं इलेक्शंस की, और ये जो चौधरी साहब ने भी बात की, बिल्कुल सही बात है। वहाँ लोगों के काम कराने, आपने छोटे मोटे इधर उधर के वो काम कराने के लिए आपके एमएलएज बन जाते हैं। एमएलएज मोस्टली वो आते हैं, उनको बाहर से बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ, सपोर्ट मिलती है, जो कश्मीरी बरादरी है। और इफ्तिखार ने जो बात की, कश्मीर में चलती बरादरी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम के अलावा है ही कुछ नहीं है। अगर इसको आप निकाल दें, फिर आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर हम पैसा ही पंप कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी इफ्तिखार ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि जो आपका नई जनरेशन आई है, दे शुड डू समथिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। एनवायरनमेंट पे बात करें, रिफॉरेस्टेशन पे बात करें। आपने जो दरख्त हैं बेड़ा गर्क करके रख दिए। आप इंडियन साइड पे चले जाएं, इट्स ऑल ग्रीन, एंड इन पाकिस्तान साइड इट्स ऑल बैरन। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमें अपने आज़ाद कश्मीर को, जिसको हम कहते हैं, यहाँ डेवलपमेंट हमें चाहिए। हमें मैंने सरदार अतीक से बात की, नहीं सरदार इससे अपना सुल्तान महमूद से बात की, सरदार कयूम से बात की, कईयों से की है कि भाई हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते। आज़ाद कश्मीर कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ। हम इतना अच्छा एरिया है, हम रेफरेंस देते हैं स्विट्ज़रलैंड का, और साथ आप जाके देखें रोडों की हालत क्या है। दे आर डेंजरस रोड्स आउट देयर। तो मैं समझता हूँ इलेक्शंस इज़ अ वेरी गुड थिंग, येस, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट? वी नीड टू गिव दिस पीपल ऑटोनॉमी। इनको पावर सही दो, इनको बोलो तुम काम करो, एंड ब्रिंग आप कह लो कि फाइनेंशियल रिजर्व्स बैक इनटू आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह डेवलपमेंट की बात की, तो फिर लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर ये कौन जान सकता है कि किस जगह पे डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, टीटीपी ने वाज़े अल्फाज में थ्रेट किया है, तो इस पर हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए आगे? पहले मुझे बताएं, टीटीपी क्या ये कोई मुल्क है? नहीं। ये कोई स्टेट है? ये कोई रियासत है कि आपको थ्रेट करती है? कौन है ये? ख़तरा है ना। ख़तरा क्यों है? याद रखें कि जो जगह होती हैं और ये जो आप कह लें कि इंसर्जेंसी होती है, इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। अमेरिका ने करवाया हुआ है। जब इन्होंने इन्हीं तालिबान को, ये टीटीपी को नहीं, तालिबान को स्टिंगर मिसाइल्स जब दिए थे, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने दिए, और फिर बाद में ले भी लिए। अब बात आती है कि इनको फंड कौन कर रहा है? दैट इज़ द क्वेश्चन। फंड कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है ना। मेरे पास तो 2 इशारे हैं, या अमेरिकन कर रहे हैं या इंडियंस कर रहे हैं, कोई ना कोई तो कर रहा है। ये कहाँ से उठ के आ गए?
कि एक सीज़फायर हम करते हैं, स्वात की बात करते हैं। एक जनरल थे जिन्होंने डिस्पाइट उनको ऑर्डर्स नहीं मिले, उन्होंने जाके इन पे ऐसा किया, इनको बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जब सीज़फायर उस वक्त हुई थी ये रीग्रुप करके फिर वापस आ गए थे एंड दे वर कमिंग ऑन द वर्ज ऑफ टू इस्लामाबाद। तो हमारे एक जनरल ने उसको कर दिया था। अब बात आती है हम कब तक ये कैट एंड माउस खेलते रहेंगे, कब तक इनके वो कह रहे हैं कि इनकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे। हम एक रियासत हैं, हम एक स्टेट हैं, हम इंडिया के साथ क्या करते हैं, वो कुछ बात करते हैं मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये कौन है? सो द क्वेश्चन अराइजेज, एक तो सीज फायर, आई डोंट एक्सेप्ट दैट सीज फायर, कि सीज फायर हम करेंगे तुम क्या करोगे, क्या ये दोबारा आके बॉम्बिंग करेंगे? अगर ये करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी जो आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको फिर वो एक कहावत है, नो प्रिजनर्स, नो प्रिजनर्स एट ऑल, और इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ अभी नवी चौधरी साहब ने इशारा किया, जो आपकी थर्ड जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन एक रिजेंटफुल है, उनके माँ बाप मारे गए हैं, उनके माँ बाप को ये उनकी बकौल उनके हमने मार दिया। लेकिन द क्वेश्चन इज, देखिए बात सुने, ये बड़ी सीरियस बात है, हमने इनको एक रिससिटेशन भी देना है, लेकिन नॉट ऑन देयर डिमांड्स, हमने इनको रिससिटेट करना है ऑन आवर डिमांड्स एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज समबडी बनाना रिपब्लिक। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं ये